ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे हैं तेजः उष्ण स्पर्श का लक्षण, उष्ण स्पर्श लक्षण किया तेज का। इसके पश्चात सुवर्ण आदि में आदि पद से सर्वलोहादि ग्रहणम, ये पंक्ति हमने देखी अमरकोश में। फिर एक स्मृति वाक्य है, स्मृतिरपि वर्तते। सुवर्णं रजतं ताम्रं रीतिः कास्यं तथा त्रपु सीसं कालायसं चैव मष्टौ लौहानि चक्षते। इसका अनुवाद मतलब अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे 8 प्रकार के लोह हैं, अष्टौ लौहानि। क्योंकि पहले कहा आदिना सर्वलौहादि ग्रहणम, तो कौन कौन से लोह तो यहां दिए हैं। सुवर्ण तो दिया ही है, रजतम ताम्रम रीति ही, रीति का अर्थ देखो टीका में दिया है पित्तलम। उस जमाने में भी पित्तल था। फिर कांस्यम, यहाँ तो रस्म दिया है। हाँ? लेकिन यहाँ संस्कृत में नहीं, ये ठीक है। कांस्यम, कांस्य, कांस्य क्या है? कांसा, कांस्य पूजा थाली वगैरह। तथा त्रपु, त्रपु का अर्थ है रंगम, वो भी एक प्रकार की धातु है। अत्र, हाँ, फिर त्रपु सीसं कालायसम चैवम, सीसा और कालायस, कालायस के लिए टीका में दिया अत्र कालायसादौ पार्थिव भागोपि वर्तते। कालायस में पार्थिव भाग भी है। अतो लोकानां तत्र पार्थिवत्वेन व्यवहार है। जो लोहा है, कालायस मतलब काला है, और जो अयस, अयस हम कहते हैं, उसमें पार्थिव भाग होने से उसको पार्थिव कहा जाता है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब बहुत ही सुंदर प्रसंग उठाया है। शंकते दीपिकायाम, दीपिका में देखो एक पंक्ति दीपिका में पहले हमको करनी है। पूर्व पृष्ठ पर 27 पर उष्णम जलम इति प्रतीतेस् तेजः संबंधानुविधायित्वात् नाति व्याप्ति ही, ये पंक्ति पहले हमको देखनी है। उष्णम जलम इति प्रतीते है, समझो कभी प्रतीति हो गई उष्णम जलम, और यहां लक्षण क्या हो रहा है तेज का? उष्ण स्पर्शवत, तो उष्ण स्पर्शवत जल भी हो जाएगा। अगर ऐसी प्रतीति होती है उष्णम जलम इति प्रतीतेस तेजः संबंधानुविधायित्वात्, तेज के संबंध का वो अनुविधान कर रहा है जल।
मतलब तेज में जो उष्णता है वही जल में आई है संबंध के कारण। जल की अपनी उष्णता नहीं है। तेज संबंधानुविधायित्वात् न अतिव्याप्ति ही कुत्र जले। जल में अतिव्याप्ति नहीं होगी, भले उष्ण जल की प्रतीति हो। फिर कहा विषयम विभजते भौम इति, वो भी हमने देख लिया है। भौमादि भौम दिव्य औदर्य आकरज, वो भी पंक्ति हो गई। अब ननु ननु सुवर्णं पार्थिवम, पूर्व पक्षी अनुमान करता है। साधारणतः हमको क्या लगता है, सुवर्ण पार्थिव है कि तेज है? वो पार्थिव है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ही दिखता है। कैसे? वो अनुमान से बताते हैं। सुवर्णम पार्थिवम पीतत्वात्, गुरुत्वात्, दो हेतु दे दिए। हरिद्रावत, हरिद्रा टुकड़ा रहता है जो हल्दी, वो पीत रहता है, और गुरुत्व उसमें है। पीतत्व है, गुरुत्व है, और वो हम क्या कहते हैं, तेज कहते हैं कि पार्थिव कहते हैं? पार्थिव। तो सुवर्ण भी वैसा ही है, समान है। इति चेत, टीका में मतलब किरणावली में, समवायेन पीत रूपम, ये बहुत ही सुंदर है। इसको अगर ठीक समझ लोगे, ये प्रक्रिया आज जो आएगी वो, तो अन्य जगह पर अनुमान करने में बहुत लाभ होगा, सहायता मिल जाएगी। समवायेन पीत रूपम पार्थिवत्व साधको हेतु। समवाय संबंध से पीत रूप अगर कहीं रहता है तो वो वस्तु कैसी होगी? पार्थिव होगी। क्योंकि रूप कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। उसमें से 7 प्रकार का रूप कहाँ उपलब्ध होगा? केवल पृथ्वी में। रूप को कहा पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, ये 3 में रहेगा रूप। वायु में रूप, आकाश में नहीं है, 3 में रहेगा। पृथ्वी में सारे 7 प्रकार के रूप मिल जाएंगे। जल में अभास्वर शुक्ल, और तेज में भास्वर शुक्ल। तेज में केवल भास्वर शुक्ल है। तो यहाँ क्या कहा? पीत। तो जहां पीत रूप होगा समवाय संबंध से, वो क्या होगा? पार्थिव वस्तु होगी, वो पार्थिव द्रव्य ही होगा। पार्थिवत्व साधको हेतु, पीत रूपम मतलब पीतत्वम पार्थिवत्व साधको हेतु। एक। दूसरा, गुरुत्व, जहां गुरुत्व होगा वो भी पृथ्वी का ही होगा। तो गुरुत्वाद गुरुत्वाद इति, हाँ गुरुत्वाद इति, ऐसे गुरुत्वाद इति तेजसत्व अभाव साधको हेतु। क्योंकि तेजस में गुरुत्व नहीं रहेगा, जहां गुरुत्व होगा वो तेजस नहीं होगा। तो यहाँ एक है पार्थिवत्व का साधक हेतु, एक है तेजसत्व के अभाव का साधक हेतु। तो 2 हेतु इसीलिए दे दिए। पार्थिवत्व की सिद्धि भी हो जाएगी, मतलब जो हम कह रहे हैं वो सच भी हो जाएगा, और आप कह रहे हो वो झूठ भी सिद्ध हो जाएगा। दोनों इसलिए हेतु दिया। तेजसत्व अभाव साधको हेतु। अब उत्तरयति, इसका उत्तर देते हैं। न इति, तो पहले प्रक्रिया समझाते हैं। अत्रेयम प्रक्रिया प्रक्रिया अनुसंधेया, यहां इस प्रक्रिया का अनुसंधान करना है। अत्र इयम प्रक्रिया अनुसंधेया, क्या है प्रक्रिया? पहले हम पढ़ लेते हैं। कार्यम, कार्य है अनुमिति, मतलब अनुमान करने के लिए ये प्रक्रिया है। अनुमान के लिए उपयोगी क्या होगा? व्याप्ति ज्ञानम, पुस्तक में पढ़ते रहना। तद उपयोगी व्याप्ति ज्ञानम। व्याप्ति ज्ञान के विरोधी क्या होगा? तद विरोधिनी व्यभिचार शंका। तो 3 क्रम हो गया। कार्य है मतलब यहां
पूर्व पक्षी ने अनुमान किया है, सिद्धांति भी कुछ अनुमान देकर उसका खंडन करेगा। तो अनुमिति कार्य है, अनुमिति के लिए उपयोगी है व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान का विरोध कौन करेगी? व्यभिचार शंका, तद विरोधिनी व्यभिचार शंका। उस शंका का विघटक कौन होगा? तर्क। मतलब पूर्व पक्षी, सिद्धांति अनुमान करेगा, समझो, ठीक है। अगर सिद्धांति अनुमान कर रहा है, सिद्धांति को चाहिए व्याप्ति, उसका विरोध करेगा पूर्व पक्षी, वो दिखाएगा व्यभिचार। पूर्व पक्षी के व्यभिचार का विघटक तर्क कौन दिखाएगा? सिद्धांति। शंका का विघटक तर्क। आगे तर्क जनक है कार्य कारण भाव निश्चय है। तर्क का जनक कौन होगा? मतलब तर्क आप कैसे सिद्ध करोगे? किसी न किसी प्रकार से कार्य कारण भाव आपको बताना पड़ेगा। कार्य कारण भाव का दूसरा नाम दिया है अन्वय व्यतिरेक है। देखो, कार्य कारण भाव निश्चय है, तन निश्चय प्रति प्रत्यक्ष तो अन्वय व्यतिरेक निश्चय प्रयोजका विधि। कार्य कारण भाव के निश्चय के प्रति अन्वय व्यतिरेक निश्चय प्रयोजक होगा। तो परंपरा देखो क्या सुंदर बता दी। अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान, व्यभिचार शंका। व्याप्ति ज्ञान की विरोधी व्यभिचार शंका। व्यभिचार शंका का विघटक तर्क। तर्क का जनक कार्य कारण निश्चय। कार्य कारण निश्चय है तो आप तर्क करोगे, सिद्धांति तर्क करेगा। तर्क करेगा तो व्यभिचार शंका का खंडन कर सकेगा। व्यभिचार का खंडन होगा तो उसके अनुमान में व्याप्ति सदृढ़ हो जाएगी। तो कार्य कारण का निश्चय करने के लिए प्रयोजक क्या हो जाएंगे? अन्वय व्यतिरेक। मतलब इतनी अगर हमारे पास सामग्री है तो हम अनुमान में फिर हिलेंगे नहीं, ठीक है। इति। अब पहले पर्वत, वन्नी, धूम, ये जो दृष्टांत है उसी को लेकर, जो प्रसिद्ध दृष्टांत है उसको लेकर इतने सारे जो अवयव है उसको बताते हैं। मतलब मूल को तो अभी एक जगह रख दिया है, अभी तो पहले अपना विचार जो प्रक्रिया है उसको दिखाते हैं। यथा दृष्टांत है पर्वतो वन्यमान धूमात, ये तो प्रसिद्ध है। इति स्थले, इस स्थल में पर्वतो वन्यमान इति अनुमिति ही, इसमें पर्वतो वन्यमान ये हो गया अनुमान। यत्र, अभी पहले क्या कहा? अनुमिति कार्यम। अनुमिति कार्य के लिए क्या चाहिए? व्याप्ति ज्ञान। तो देखो एक के बाद एक बताते हैं। तत्र यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि रीति व्याप्ति ज्ञानम कारणम। तत्र का अर्थ क्या होगा? अनुमितौ। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि रीति व्याप्ति ज्ञानम कारणम। अनुमान में व्याप्ति ज्ञान कारण होगा। तादृश ऑनलाइन सभी विद्यार्थियों को ये ठीक ठीक चल रहा है? जी स्वामी। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ तो सबको ठीक है ही, क्योंकि यहाँ तो उत्तर आते रहते हैं। वहां से कुछ उत्तर जब नहीं आते हैं तो प्रश्न होता है। तादृश व्याप्ति ज्ञानस्य विघटिका, यदि, अब इस व्याप्ति ज्ञान की विघटिका क्या होगी? व्यभिचार शंका। देखो व्यभिचार शंका कैसे? हेतु रस्तु साध्यम मास्तु इति। मतलब ये साधारण दिया है, आपको फिर इसमें विशेष लगाना होगा। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु। हेतु क्या है? धूम। तो यहां इसका स्वरूप देखो कैसे किया। धूमो वन्य व्यभिचारी नवा। मतलब ये शब्द, ऐसे वाक्य आपको सुनने मिलेंगे जब बड़े ग्रंथ आप सुनते रहोगे तो। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, मतलब वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है कि धूम हो, वन्य नहीं हो,
इसमें क्या ऐसा क्यों आप कहते हो कि जहां जहां धूम है वहां वहां वन्नी होना ही चाहिए? धूम हो वन्नी न हो। धूमो यदि वन्नी हेतुरस्तु साध्यमास्तु का अर्थ ये है कि धूम वन्नी का व्यभिचारी हो सकता है। तो अगर ऐसी शंका है, धूमो वन्नी व्यभिचारी न वा इति आकारिका आशंका भवेत तदा तन्नाशाय, उस शंका के नाश के लिए सिद्धांति को तर्क करना पड़ेगा। वो तर्क क्या होगा? धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात् वन्नीजन्यो न स्यात् इति तर्कः कर्तव्यः। धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात्, अगर धूम वन्नी का व्यभिचारी है, वन्नी का व्यभिचारी है मतलब हाँ, धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु, अगर धूम वन्नी का व्यभिचारी है तरही, और स्यात् के बाद अगर आपको तरही लगाना है तो लगा, क्योंकि यदि और तरही ये परस्पर जाते हैं, जैसे यदा तदा होते हैं ऐसे। तरही वन्यजन्य से न स्यात्, वन्यजन्यो क न स्यात् धूम, तरही धूमो वन्यजन्यो न स्यात्, अगर धूम वन्य का व्यभिचारी होगा तो धूम वन्यजन्य नहीं होगा इति तर्कः कर्तव्य। ये तर्क कौन करेगा? सिद्धांति। किस बल पर करेगा वो? क्योंकि उस कार्य कारण निश्चय पर अगले इसमें जाना है। कार्य कारण का निश्चय है उसके पास कि वन्नी कारण है, धूम उसका कार्य है, तो बिना वन्नी के वहां धूम होगा ही नहीं। इसलिए वो कह सकता है कि धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात् तर्हि वन्यजन्यो न स्यात् इति तर्कः कर्तव्यः। अभी तर्क में प्रथम दल, तर्के प्रथमम दलम, प्रथम दल क्या है? धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात्, मतलब धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी, धूमो वन्नी व्यभिचारी, ये हो गया प्रथम दल। इसको नाम दिया आपादकम। और द्वितीय दल क्या है? वन्यजन्यो न स्यात्, इतना ठीक है, वो हो गया आपाद्यम, द्वितीयम दलम आपाद्यम। ठीक है। अब आपाद्य अभावेन आपादक अभावस्य सिद्धिर्भवति तदेव तर्कस्य फलम। तर्क का फल क्या होगा? आपाद्य अभावेन आपादक अभाव सिद्धि। यहां पंक्ति में आपाद्य, आपाद्य क्या दिया है? वन्यजन्य नहीं है, मतलब वन्यजन्य अभाव, वन्यजन्य न का अर्थ है वन्यजन्य अभाव। आपाद्य अभावेन, आपाद्य अभाव मतलब वन्यजन्य अभावस्य अभाव। देखो ये थोड़ा इसमें बुद्धि अधिक सतर्क चाहिए। आपाद्य क्या कहा? वन्यजन्य न मतलब वन्यजन्य अभाव, ठीक है। वन्यजन्य अभाव हो गया आपाद्य, और आपादक क्या है? वन्य व्यभिचारी, धूमो वन्य व्यभिचारी। तो आपाद्य का अभाव, आपाद्य क्या है? मतलब वन्यजन्य अभाव, वन्यजन्य अभाव का अभाव, आपाद्य अभाव कहा ना, तो वन्यजन्य अभाव का अभाव क्या हो जाएगा? वन्यजन्य, ठीक है। आपाद्य अभावे न आपादक अभाव, आपादक क्या था? हाँ, वन्य व्यभिचार, व्यभिचार का अर्थ भी है अभाव। तो वन्य व्यभिचारित्व का अभाव मतलब, आगे देखो पंक्ति में, वन्यजन्यत्व अभाव अभावेन, वन्यजन्य अभाव क्या हो गया? आपाद्य। आपाद्य आपादक, केवल ये दो शब्द ठीक से
याद करने हैं, बाकी तो सब स्पष्ट ही है। आपाद्य का अर्थ है वन्यजन्य अभाव। आपाद्य अभाव का अर्थ हो गया वन्यजन्यत्व। वन्यजन्य अगर है तो आपादक अभाव। आपादक क्या है? धूमो वन्य व्यभिचारी, मतलब वन्य व्यभिचारित्व। वन्य व्यभिचारित्व का अभाव क्या हो जाएगा? वन्य का निश्चय। व्यभिचार का अभाव है। व्यभिचार का अभाव मतलब कभी ऐसा व्यभिचार नहीं होगा, मतलब निश्चय हो गया, वन्य का निश्चय है, वो दिया है। वन्यजन्यत्व अभावाभावेन, मतलब वन्यजन्यत्वेन। वन्य व्यभिचारित्व अभावस्य, मतलब वन्य व्याप्ति निश्चयस्य सिद्धिर्भवति। धूमस्य वन्यजन्यत्वेन, अब धूम आपको डालना पड़ेगा वहां। धूमस्य वन्यजन्यत्वेन वन्य व्याप्ति निश्चय सिद्धिर्भवति। धूम में वन्य की व्याप्ति है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि धूम मिल गया और वन्य नहीं है वहां। ये वन्य व्याप्ति निश्चयस्य सिद्धिर्भवति, उसकी सिद्धि हो गई। अतो वन्य व्याप्ति ज्ञाने तादृश आशंका विघटन द्वारा तर्क उपयोगी इति। इसलिए वन्य व्याप्ति ज्ञान में तादृश आशंका विघटन, तादृश आशंका उसका विघटन करके तर्क उपयोगी होगा। तादृश आशंका मतलब, हाँ, धूमो यदि धूमो वन्य व्यभिचारी नवा, मतलब हेतुरस्तु साध्यम मास्तु। ये जो शंका है कि धूम हो सकता है बिना वन्य के, उसमें क्या आपत्ति है, ये जो शंका है, उस शंका का विघटन इस तर्क से होगा। कैसे? धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्यजन्यो न स्यात्, उसका शास्त्रीय रूप ऐसे दिया है, आपाद्य अभावेन आपादक अभाव सिद्धि। तो वन्यजन्य अभाव अभावेन वन्य व्याप्ति निश्चय। वन्यजन्यत्व, वन्यजन्यत्व अभाव अभावेन, वन्यजन्यत्व के अभाव का अभाव कहाँ होगा? धूम में। धूम में वन्यजन्यत्व के अभाव का अभाव, मतलब धूम वन्यजन्य ही है, इसलिए धूम में वन्य व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा। इस प्रकार से तर्क उपयोगी होगा। अतो वन्य व्याप्ति ज्ञाने तादृश आशंका विघटन द्वारा तर्क उपयोगी इति। इसमें वो धूम नहीं है ना, वो तो कोहरा जैसा कुछ दिख रहा है। मतलब ये भ्रांति हो सकती है कि कोहरा देख के आपको लगा धूम है, वो तो धूली पटल, जब धूल उड़ती है कहीं तो भी आपको धूम की भ्रांति हो, वो भ्रांति है, वो अलग है। फिर वो भ्रांति से आप कुछ अनुमान करोगे, वो सही होगा कि नहीं, वो उसमें कोई, समझो आपने मान लिया वो धूली पटल को धूम, ऐसे दृष्टांत देंगे शास्त्रों में, धूली पटल को धूम मान लिया, धूम मान के आप वहां गए वन्नी ढूंढने, और वन्नी मिल भी गई, लेकिन आपका जो दर्शन उस समय हुआ वो तो भ्रांत दर्शन हुआ, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तर्के च धूमम प्रति वन्य कारणम इति वन्यजन्यत्व निश्चय कारण। तर्क में धूमम प्रति वन्य ही कारणम, धूम के प्रति वन्य कारण है ये, इति वन्यजन्यत्व निश्चय कारणम। धूम में वन्यजन्यत्व है, ये निश्चय उसका कारण हो जाएगा तर्क में, मतलब वन्य और धूम के बीच में कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया।
और इस निश्चय में क्या कारण है? देखो, तर्के निश्चय कारणम, आशंका विघटन के लिए तर्क उपयोगी, तर्क के लिए निश्चय कारणम, निश्चय में अन्वय व्यतिरेक ज्ञान कारणम। पंक्ति वैसे दी है, फिर से मैं बता देता हूं। शंका विघटन के लिए तर्क, तर्क के लिए निश्चय, निश्चय मतलब कार्य कारण निश्चय, और कार्य कारण निश्चय के लिए अन्वय व्यतिरेक तो आवश्यक है, वो आगे दिया है। तर्के च धूमं प्रति वन्य कारणम इति वन्यजन्यत्व निश्चयः कारणम। निश्चय च वन्य सत्वे धूम सत्वम, आपकी पुस्तक में कैसे दिया है? हाँ हाँ, तो धूम सत्वम, वन्य सत्वे धूम सत्वम ऐसे कर दो। वन्य अभावे धूमाभाव इति अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारणम। वन्य सत्वे धूम सत्वम, वन्य है तो धूम, ये अन्वय व्यतिरेक है। वन्य सत्वे धूम सत्वम वन्य अभावे धूमाभाव तस्मात्, हाँ साधारण शब्द में कहोगे तो तस्मात् वन्य धूमस्य कारण, जैसे मृत सत्वे घट सत्वम, मृत्तिका अभावे घटाभाव तस्मात् मृत घटस्य कारण। वहां पे आया पिंड में फिर तो धूम नहीं हुआ। नहीं, यहाँ क्या देखना है, जैसे मृत सत्व घट सत्वम, लेकिन मृत है और घट नहीं बनाया तो भी मृत्तिका तो है ही, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मृत है तो घट होना ही पड़ेगा। घट है तो मृत्तिका के बिना नहीं होगा, ऐसे। हाँ, अर्थ में ऐसे बता सकते हो, वन्य सत्वे ही धूम, वन्य सत्वे एवं धूम सत्व, वन्य अभावे धूमाभाव इति अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारणम, तो अन्वय व्यतिरेक सहचार हो गया। तथा च अन्वय सहचार ग्रहम विना कार्य कारण भाव निश्चयो न भवति। निश्चय विना तर्को न उत्पद्येत, ये पूरा विपरीत क्रम से बता रहे हैं साफ, सारा का सारा। अन्वय सहचार ग्रहम विना कार्य कारण भाव निश्चय न भवति, निश्चय विना तर्को न उत्पद्येत। को अभी भी वाक्य प्रयोग करना है तो इतनी सामग्री अगर हमारे पास नहीं हो और हमने कुछ बोल दिया, वो वाक्य कैसा हो जाएगा? अप्रामाणिक, उसकी फिर कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ऐसे सोचना चाहिए हमको भी कि अगर कुछ हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं, कहीं खासकर सभा में विद्वत सदस्य जहां रहती है, वो मतलब विद्वान लोग जहां बैठे हैं, वहां कुछ बोलना 100 बार सोच के बोलो कुछ, नहीं तो वो पूछेंगे आपने अध्ययन कहाँ किया, पहला प्रश्न यही पूछ लेंगे। विद्वान लोगों के सामने बोलना, बहुत नहीं बोलने से हम कम से कम अपना अज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कितने अज्ञानी हैं। बोलने से वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। अन्वय सहचार ग्रहम विना कार्य कारण भावो निश्चयो न भवति, निश्चय विना तर्को न उत्पद्येत, तर्कम विना शंका न नश्यति, शंका का नाश नहीं होगा, शंका नाशम विना व्याप्ति ज्ञानम न सुस्थिरम, क्योंकि शंका रह जाएगी तो फिर व्याप्ति ठीक नहीं रहेगी। तथा सती अनुमितिर न स्यात्, फिर अनुमान नहीं होगा। तो आरंभ किया अन्वय व्यतिरेक से, अतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण भाव निश्चय कर्तव्य इति हृदयम, इसलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण भाव का निश्चय करना चाहिए। ये इसका हृदय मतलब इसका सार ये हो गया।
ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया, हमारा पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि सुवर्णम पार्थिवम स्यात्, ठीक है, उसमें अभी ये सब क्यों, क्योंकि अब इसका उपयोग करने वाले हैं इन सब चीजों का, तो इसलिए एक प्रक्रिया पूरी बुद्धि में स्पष्ट हो तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से थोड़ा कल देख के आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।